नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल पॉडकास्ट। आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि आज हमारे बीच हैं हमारे बहुत प्यारे एलुमनस इंडियन एयरफोर्स से। आज हम लोग उनकी लाइफ की जर्नी स्कूल की यूनिफॉर्म से लेकर के इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म तक का सफर डिस्कस करेंगे। प्लीज वेलकम मिस्टर विष्णु शुक्ला, इंडियन एयरफोर्स। इट्स ग्रेट टू हैव यू हियर। आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? बिल्कुल। सबसे पहले थैंक यू सो मच भाई, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया इसके लिए। और मैं, जैसे आपने मेरा नाम पहले ही बता दिया है, मेरा नाम विष्णु शुक्ला है। मैं यहाँ स्कूलिंग, मेरी इनिशियली स्कूलिंग यहीं से स्टार्ट हुई। 12th तक मैं यहीं पढ़ा। 2010 का स्टूडेंट, मैं बैच के स्टूडेंट रहा हूँ। और एक इंटरेस्टिंग जर्नी रही। स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी, स्कूलिंग हुई, उसके बाद सर्विस ज्वाइन करी। तो काफ़ी लंबा पीरियड रहा, इंटरेस्टिंग पीरियड रहा। बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। अच्छा, भैया ने काफ़ी अच्छी बात बोली कि स्कूल की यूनिफॉर्म से लेकर के इंडियन एयरफोर्स यूनिफॉर्म तक का सफ़र। तो आज की पॉडकास्ट में हम लोग काफ़ी अच्छे डिस्कशन करने जा रहे हैं, एक बच्चे की, एक स्टूडेंट की यूनिफॉर्म से लेकर के एक कैडेट की यूनिफॉर्म तक। आपके स्कूल के दिन कैसे थे? स्कूल के दिन तो बहुत अच्छे थे। पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल था स्कूल में। एक उसके साथ साथ हम लोग मौज मस्ती भी बहुत करते थे। एक्स्ट्रा कोई खाली पीरियड मिल गया तो बहुत ज़्यादा मज़े आते थे, हम लोग को बहुत इंजॉय करते थे। साथ ही साथ हमारे डायरेक्टर ललित सर इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। वो जब भी आते थे स्कूल में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती थी, तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता था। हमारी पिटाई भी हो जाती थी कभी कभी एक्स्ट्रा मस्ती की वजह से। बाकी पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल था। टीचर्स बहुत अच्छे थे, अच्छे से पढ़ाते थे। जो भी हमारी डाउट्स होते थे बहुत अच्छे से क्लियर करते थे। जैसे जहाँ तक मुझे टीचर्स याद है, आज भी कुछ टीचर्स यहाँ पे हैं। आकांक्षा मैम हिंदी पढ़ाती थी। आज भी है यहाँ पर। हाँ, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी मतलब बहुत टीचर है। अच्छी हिंदी पढ़ाती थी। आज भी वो बहुत अच्छी पढ़ाती हैं। जब भी मिलते हैं रिस्पेक्टफुली मिलते हैं उनसे, वो भी बहुत अच्छे से बात करती हैं। आज भी यहाँ पे जब भी हम पुराने, मतलब जो नए स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स से मिलते थे, वो आज भी उनकी तारीफ करते हैं बहुत ज़्यादा। और फिर मैं मैथ्स, हमें गोविंद सर पढ़ाते थे, गोविंद मिश्रा सर। गोविंद सर। और फिजिक्स के टीचर थे सागर सर, सागर वर्मा सर। हाँ, तो आई थिंक आप भी हाँ, शायद। हम भी उनसे पढ़े हैं। हाँ, आप भी पढ़े होंगे। जी जी। बिल्कुल बहुत अच्छे वो टीचर हैं। अच्छे टीचर, बहुत अच्छा, उनका पढ़ाने का वे मतलब बहुत अच्छा था। केमिस्ट्री पवन दीक्षित सर पढ़ाते थे। और ऐसे ही मतलब सारे टीचर्स, जितनी भी यहाँ की फैकल्टी थी, बहुत अच्छी थी। बहुत मज़े किए हम लोगों ने, बहुत इन्जॉय किया। तो बहुत अच्छी लाइफ रही थी स्कूल लाइफ, हमेशा याद आती स्कूल है। लाइफ तो अच्छी होती है। बिल्कुल। हमें लगता है कि आपकी पूरी लाइफ में सबसे अच्छी लाइफ तो स्कूल लाइफ ही रहती है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सभी की स्कूल लाइफ, इसीलिए बोलते हैं स्कूल लाइफ बहुत लोग मिस करते हैं, हाँ, क्योंकि उन्होंने स्कूल लाइफ सबसे में, ज़्यादा मज़े उसी टाइम किए होते हैं स्कूल जनरली। लाइफ में सीखने को भी बहुत मिलता है, बिल्कुल, मस्ती भी बिल्कुल। बहुत होती है। वही मस्ती एक डिसिप्लिन वे में एक लिमिट तक होनी चाहिए कि हाँ, हाँ, मस्ती के साथ साथ आपको पढ़ाई का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आगे आप करियर की तरफ बढ़ रहे होते हो। आप धीरे धीरे एक एक माइलस्टोन अचीव कर रहे होते हो, तो वो जी बहुत बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी बिल्कुल। होता है वहाँ पे। और उसके साथ साथ एक अच्छा अगर इन्वायरमेंट है पढ़ाई का, तो आपके लिए बेस्ट होता है कि जी आपको एक इजी, मतलब आपके लिए इजी हो जाता है अचीव करना किसी चीज़ को, क्योंकि आपके पास अच्छी गाइडेंस है, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छा गाइड करेंगे आपको, तो आपके लिए इजी रहता है। जैसा कि मुझे, मेरे साथ वैसा ही हुआ। काफ़ी जी अच्छा रहा, स्कूल से मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। जी। आपको ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल का रेफरेंस कैसे मिला और आपकी यहाँ की सबसे पहले की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? अ, यहाँ ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल की जर्नी मेरी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प रही है। अच्छा। मेरी बड़ी सिस्टर यहाँ जी पे टीचर थी, यहाँ पे पढ़ाती थी। जी। और उन्होंने ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टूडेंट से ज़्यादा, एक सबसे पहले एक टीचर को पता रहता है कि उस स्कूल का माहौल कैसा है, हाँ क्योंकि वो बिल्कुल। उस स्कूल का टीचर होता है। उसको पता है कि बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल, टीचर को कैसे मालूम रहता पढ़ाया है। जा रहा है। वो बच्चे, एक जो स्टूडेंट होता है वो एक टीचर को जानता है, लेकिन एक टीचर उस सारे स्टूडेंट को जानता होता है जी कि वो उस बिल्कुल क्लास में बिल्कुल। सारे स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे पढ़ते हैं, या यहाँ का माहौल माहौल कैसा है। कैसा रहता है तो स्कूल का? उन्होंने ही मुझे, मतलब मेरी सिस्टर ने ही मुझे यहाँ के माहौल के बारे में बताया था। पहले मैं कहीं और पढ़ता था, फिर उन्होंने मुझे यहाँ एडमिशन के लिए सजेस्ट किया, और उन्होंने ही मेरा यहाँ पे एडमिशन कराया। जी। तो क्लास सिक्स्थ में मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था। अच्छा। और क्लास सिक्स्थ के बाद फिर एक लाइफ ने एल्गोरिदम बनता गया नया पूरा। मोड़ लिया। थोड़ा सा ग्राफ ऊपर की तरफ गया। फिर मैं 12th तक कंटिन्यू स्कूलिंग मेरी ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल यहीं से ही हुई है। और एक इंटरेस्टिंग जर्नी रही यहाँ पे। काफ़ी
चेंजेस मैंने भी फील किए, सिस्टर ने भी फील किए, मेरी फैमिली ने भी फील किए यहाँ पे एडमिशन के बाद। बहुत सारे चेंजेस आए और पॉजिटिव चेंजेस आए। तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला यहाँ से मुझे, जिससे मैं, मेरी फैमिली सभी लोग सैटिस्फाइड थे। जी बिल्कुल। तो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको डायरेक्टर सर का नेचर कैसा लगा? डायरेक्टर सर का नेचर, अरे भाई क्या पूछ लिया, ये पॉडकास्ट वो तो नहीं देखने वाले हैं। देख सकते हैं। अ, अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्टर सर का नेचर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा नेचर है उनका। ये वही लोग समझ सकते हैं जो उनको अच्छे से जानते हैं, वो अच्छे से समझ पाए। वैसे तो थोड़ा डिसिप्लिन्ड हैं, स्ट्रिक्ट हैं, हम्म, अ, पढ़ाई के टाइम अच्छे से पढ़ाई करवाते हैं, मारते टाइम अच्छे से कुटाई भी करते हैं। वो बच्चों की लाइफ में थोड़ा सा ज़रूरी भी है, जी क्योंकि कहीं न कहीं अगर वो इनिशियली स्टेज में वो सब नहीं होगा तो बच्चे फिर दूसरी डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। तो जी उनका बिल्कुल सही वो बात है। तरीका, उनका नेचर है, वो ज़रूरी भी है। जी तो उनका इस मामले में बहुत अच्छा नेचर था। बाकी आई थिंक मुझे तो लगता है कि जिस टाइम मैं पढ़ रहा था उस टाइम तो उनका बहुत ज़्यादा डर था बच्चों में। वो एक कहावत है ना कि मूवीज़ में पहले दिखाते थे कि सो जाओ बच्चे वरना वो आ जाएंगे। डाकू आ जाएगा। वैसे हमारे टाइम पे चलता था कि जल्दी मत सोना वरना डायरेक्टर सर आ जाएंगे, क्योंकि वो कभी भी लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग घर पे विजिट करते थे, बच्चों के घर पे आ अच्छा जाते अच्छा। थे। जैसे मेरे घर पे भी आए, काफ़ी लेट नाइट पहुंच गए, वो ये देखने चेक करने जाते थे कि ऐसा तो नहीं बच्चे सो गए हों, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा। और थोड़ा पेरेंट्स पे भी ध्यान देते थे, तो पेरेंट्स को भी अच्छे से जाके वो ये गाइड चीज़ करते थे। समझाते थे, गाइड करते थे कि आपको क्या, आपकी क्या ड्यूटीज़ है। ऐसा नहीं कि बच्चा 7 से लेके 2 बजे तक स्कूल में है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की है। उस 2 बजे के बाद अगले दिन 7 बजे तक वो घर पे है। हम्म, तो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो बहुत तो अच्छे उनको भी से गाइड करते थे। पेरेंट्स को गाइड करते थे कि आपकी भी नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है, हम अपना ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हैं, तो आपकी क्या ड्यूटी है। वो जैसे मेरे घर पे मेरे सामने ही उन्होंने गाइड किया था, तो बहुत अच्छे से गाइड किया। तो वो ये चीज़ थी उनकी, वो कभी भी ये नहीं सोचते थे कि मुझे नहीं जाना चाहिए, स्कूल टाइम खत्म हो गया तो मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। वो ड्यूटी टाइम के बाद भी लेट नाइट चले जाते थे घर पे, बच्चे क्या कर रहे हैं, उस समय भी अगर उनको कोई डाउट आ रहा है तो वो डाउट पूछते थे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि वो आ गए हो आपके घर पे और आप सो रहे हो? बिल्कुल हुआ है। तभी तो मैंने कहा कि वो घर में सब यही बोलते थे कि जल्दी मत सोना वरना ललित सर आ जाएंगे। हम आए थे उस समय, मुझे थोड़ी सी डांट भी पड़ी थी, पर मुझसे तो कुछ नहीं कहा। मेरी सिस्टर मिली थी, उनको उन्होंने थोड़ा अच्छा, सम जैसा कि आपने बताया आपकी सिस्टर हाँ, पढ़ाती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो एक्चुअली फ़ैमिलियर भी थे उनके साथ, क्योंकि हम्म, स्कूल में पहले से ही पढ़ाती थी। उनको उन्होंने बताया था ये चीज़ें ऐसे-ऐसे, तो उन्होंने ख़ैर सिस्टर की वज़ह से मैं थोड़ा बच गया था, वरना तो अगले दिन मेरी अच्छे से कुटाई होती। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी एक मुझे एक सूर्यवंशम मूवी का डायलॉग याद आ रहा है कि वो अच्छा। कहते हैं ना कि वो उसमें डायलॉग है कि पत्थर पे जब तक एक पत्थर को अगर वो छेनी और हथौड़े की मार से डर लगने लगे तो वो एक मूर्त नहीं बन सकता। तो कहीं न कहीं उनका जो वे ऑफ टीचिंग था डायरेक्टर सर का, ललित सर का, वो ऐसा ही था। मैंने मतलब पर्सनली मैंने ऐसा फ़ील किया है कि उनका वे ऑफ टीचिंग ऐसा ही था। वो हमेशा एक पत्थर को एक मूर्त बनाने की कोशिश करते थे। वो मारते थे, वो छेनी हथौड़े की अच्छा, मार भी जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, ये ज़रूरी थी। पत्थर यहाँ पे स्टूडेंट है बिल्कुल, और मूर्ति उसका फ्यूचर है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जी वो छेनी हथौड़े की मार, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता जी हूँ। जी तो बिल्कुल, वो स्ट्रिक्टनेस है वो जो उन्होंने थोड़ी-सी मेंटेन स्ट्रिक्टनेस है, करके रखी। जो एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में आई थिंक मेरे हिसाब से होनी भी ज़रूरी। जी इतना भी वो बिल्कुल। फ़ैमिलियर नहीं हो जाना चाहिए कि दोनों अपनी लिमिट भूल जाएँ। एक स्टूडेंट अपनी टीचर के प्रति लिमिट भूल जाए, तो कहीं न कहीं डायरेक्टर सर वो ज़रूर मेंटेन रखते थे और एक अच्छे वे में, पॉज़िटिव वे में मेंटेन रखते थे। आज ये भी रखते हैं। आज भी आज भी रखते हैं बिल्कुल। और मुझे आई होप, मुझे पूरी आशा है कि मैं बहुत अच्छे से जानता भी हूँ कि जो आज भी स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनकी गाइडेंस में, उनकी छत्र छाया में वो बिल्कुल अच्छी ऊँचाइयों पर जाएँगे, अच्छा गोल अचीव करेंगे, बिल्कुल अपनी लाइफ़ के जो भी गोल होंगे वो बिल्कुल अचीव करेंगे। ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल में जो भी बच्चा पढ़ रहा है, वो कोई डाउट ही नहीं है, वो ललित सर की गाइडेंस में ही होगा और उनकी गाइडेंस में है तो एक अच्छा पॉज़िटिव फ्यूचर, जी एक ब्राइट फ्यूचर ज़रूर लेके यहाँ से निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही आपने सर के बारे में। ये सर तो, आपका पॉडकास्ट जरूर और देखेंगे। एक चीज़ और मुझे ये चीज़ याद आ गई, आपने उनकी बात कही, तो वो मैं जब पढ़ता था, आई थिंक मुझे ये नहीं, क्लास नहीं याद है, 10th 12th हो गए, जो भी मेरे क्लास के क्लासमेट्स होंगे वो ज़रूर जानते हैं। वो उनकी एक बात मुझे आज भी याद है। वो हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि स्टूडेंट लाइफ़ में जो चीज़ छोड़ दोगे, वो चीज़ आने वाले समय में आपके पीछे लग जाएगी। जी
वो मतलब मुझे आज ओह! भी याद है उनकी बात। उन्होंने कई बार हमारी क्लास में आके बोली, तो सबकी क्लास में कई मतलब सभी की क्लास में बोली होगी, आई होप सबको याद होगी। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि जो चीज़ आप स्टूडेंट लाइफ में छोड़ दोगे, वो आने वाले समय में आपके पीछे लग जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए स्टूडेंट लाइफ है, आपकी आपने पढ़ाई आप करते हो, उसने छोड़ दी आपने पढ़ाई। हुँ, उस समय आप मस्त सोए, एन्जॉय किया, कुछ नहीं किया, पढ़ाई-लिखाई छोड़ दी। तो इन फ्यूचर में आपको कैसा, ये मैं सर का ही एक्सप्लेन बता रहा हूँ, उन्होंने कैसा एक्सप्लेन किया था उसी तरह से। तो बोल रहे थे उस समय अगर आप पढ़ाई छोड़ दोगे, तो इन फ्यूचर में आप कहीं न कहीं जॉब कर रहे होगे, हो सकता है बहुत अच्छी जॉब ना कर रहे हो, तब आपको फ़ील क्या होगा, मान लीजिए आपका कोई साथ का कोई फ्रेंड है, उसने पढ़ाई करी, वो अच्छी ऊँचाइयों पर है, बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, हुँ। रेप्यूटेड सर्विस कर रहा है, तो आपको क्या फ़ील होगा, यार मैंने पढ़ाई कर ली होती, तो ये तो शायद मैं ये कर ये पाता। हो तो आप जाता, काश सोचोगे ये हो कि आज जाता। मैं आज थोड़ा-सा पढ़ाई करता हूँ। तो वही चीज़ है ना, उस समय आपने पढ़ाई छोड़ी, तो हुँ। आज आपके पीछे-पीछे पढ़ाई चल रही है, आप जी, पढ़ जी। नहीं पा रहे हो। लेकिन अगर आपने उस समय और अच्छा। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ छोड़ दी, आपने पढ़ाई पे ध्यान दिया, हुँ, तो आप आगे चल के एक अच्छी जॉब पा रहे हो, अच्छी सर्विस कर रहे हो। तो जो बची-कुची चीज़ें जो आपने छोड़ी थी, वो आपके पीछे-पीछे हैं। हुँ, आप सो रहे हो, आपने नींद छोड़ दी मान लीजिए उस हुँ। समय, आपने पढ़ाई करी, तो आप चैन की नींद आज सो सकते हो। लेकिन उस समय आपने नींद ली, पढ़ाई नहीं करी, तो आज आप नाइट, डे कंटिन्यू ड्यूटी करोगे एक्स्ट्रा जी, जी। इनकम के लिए, एक्स्ट्रा अचीव करने के लिए। तो वो कहीं न कहीं उनकी जो जो उनका स्लोगन था, जो उनका हुँ। कोट था, वो इस चीज़ से रिलेट करता था। अच्छा, इस पे एक पॉइंट जोड़ना चाहेंगे? जैसा आपने बोला कि जो चीज़ छोड़नी होगी मतलब कि वो बाद में मिलेगी। तो आपने जैसे बताया कि तब हमें नींद छोड़नी थी या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ छोड़नी थी। आज मैं अपने बच्चों को बताना चाहूँगा बेटा मोबाइल चलाना छोड़ दो। बिल्कुल, सोशल मीडिया। बिल्कुल, ख़ैर आज मैं आज भी बच्चे चलाता हूँ। नींद वो नहीं देखते, आज बच्चे क्या करते हैं कि मुझे मोबाइल चलाना है। देखिए, ये चीज़ बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं सोशल मीडिया के ख़ैर पूरी तरह से खिलाफ़ तो नहीं हूँ। कहीं न कहीं सोशल मीडिया मतलब मोबाइल के खिलाफ़ तो नहीं हूँ मैं। हुँ, देखिए, मोबाइल से बहुत सारी चीज़ें आदमी को सीखने को भी मिलती हैं, लेकिन जी, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जी बिल्कुल। ठीक है? आज लोग क्या सोचते हैं, यार स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वही सारी चीज़ें तो मुझे मोबाइल में मिल रही हैं। हुँ, क्या जानने की ज़रूरत है? हमारे टाइम पे स्कूल में मैं मोबाइल लेके आ जाता था, एक बार मैं लेके आया था तो डायरेक्टर सर ने बहुत अच्छे से पिटाई करी थी। क्लास में कोई भी लेके आ जाए तो बिल्कुल बैन था। 12th क्लास तक तो हमने कभी भी मोबाइल नहीं चलाया। आज तो आई थिंक 8th, 9th, 10th में ही बच्चे तो स्कूल आने 4th लगते हैं, 5th और क्लास बिल्कुल, हाँ, और स्कूल में आजकल खुद ही बोल दिया जाता है कि आपको एक मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं घर एक्चुअली पे। इट्स ड्यू टू लॉकडाउन। बिल्कुल, ये चीज़ या लॉकडाउन के बाद से इसका काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन स्कोप के हो बाद गया से है। काफ़ी वो हुआ, ऑनलाइन क्लासेस का वो आया। तो कहीं न कहीं वो ज़रूरी, मैं पूरी तरह नहीं, से इस ये नहीं हाँ, कह रहा हूँ कि आपकी बात गलत बिल्कुल है। सही है। एवरीथिंग हैज़ प्रोस एंड कॉन्स। बिल्कुल, अगर आप मोबाइल जैसे बच्चा कोई पढ़ रहा है, जैसे हमारे स्कूल के बच्चे ही पढ़ते होंगे, अन्य स्कूल के बच्चे ही पढ़ते होंगे, तो वो अपना फ़ोन से लेक्चर्स देख रहे हैं, किसी टीचर को देख कर के पढ़ रहे हैं, तो मतलब वो एक प्लस पॉइंट है। बिल्कुल, बट लेकिन अगर आप गार्जियंस को, अपने पेरेंट्स को ये बता रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ या स्कूल से वर्क आया है, भले स्कूल से वर्क ना आया हो, आप उनको ये बता रहे हो कि स्कूल से वर्क आया है और मैं वो कर रहा हूँ, बल्कि आप या तो इंस्टाग्राम पे लगे हुए हो या आप यूट्यूब बिल्कुल, पे उसका शॉर्ट्स देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, मिसयूज़ नहीं रील्स करना स्क्रॉल है। कर रहे हो, बिल्कुल, या कुछ बच्चे बॉयज वगैरह या गर्ल्स गेम्स खेल रहे हैं, यू नो गेम्स काफी सारे रहते हैं, बिल्कुल, तो मतलब आपको टाइम लॉस नहीं करना है, मतलब आपको उसका प्लस पॉइंट का वो लेना है, आपको बिल्कुल, यूज करना है अच्छे से, जैसा आपने बताया हर चीज का। तो वैसे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, अब ये डिपेंड करता है कि बच्चे किस तरीके से उसको यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो वही तो मतलब हम्म, फ़ोन बहुत ज़रूरी है, बट आपको पता होना चाहिए आपके लिमिट्स कि क्या हाँ हैं, आपको आपको उसका मिसयूज़ नहीं करना। मिसयूज अगर नहीं आपके करना, बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स, आपके टीचर आपको फ्री हैंड छोड़ रहे हैं कि आप अपना मोबाइल लीजिए, आप उससे पढ़ाई करिए, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मुझे उससे पढ़ाई करनी है। अपनी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी किस समझना तरह से चाहिए। यूज़ करना है कि हाँ, अगर मुझे इससे ये क्लासेस अटेंड करनी है, लेक्चर अटेंड करना है, इससे मुझे ये वर्क अपना कंप्लीट करना है, आप वर्क कंप्लीट करिए। अगर फ़ोन का यूज़ नहीं है तो मत यूज़ करिए। अगर आपको लगता है कि मैं ऑफ़लाइन ही काम कर सकता हूँ, तो ऑफ़लाइन काम करिए, लेकिन उसका मिसयूज़ नहीं करना है। मिसयूज़ करने का मतलब आप कहीं न कहीं अपने, सबसे पहले तो आपको जिसने मोबाइल दिया आपके पेरेंट्स ने, आप उनको धोखा दे रहे उनका हो, धोखा दे रहे हो, और बिल्कुल। उनको धोखा दे रहे हो, सबसे पहले आपके लाइफ़ के टीचर्स आपके पेरेंट्स ही होता है। जी। तो आप अपने जो प्राइमरी टीचर्स हैं, सबके सबसे पहले टीचर्स हैं आपके, आप उनको धोखा दे रहे हो। उसके बाद आपके जो रियल टीचर्स हैं, आपके स्कूल में जो पढ़ाते हैं, उनको भी धोखा दे रहे हो, क्योंकि आपको उन्होंने वर्क दिया, लेकिन आपका वर्क की जगह पे वर्क कर ही लिया या नहीं किया, आप उसके बाद उसका हम्म, मिसयूज़ कर रहे हो। तो कहीं न कहीं इस चीज़ को भी बहुत ध्यान देना हम्म। ज़रूरी है। जैसे कि आपने बताया कि बच्चे सबको धोखा दे रहे हैं, लेकिन बच्चों क्या आपको मालूम है, आप खुद को धोखा दे रहे हो। आप खुद को इसलिए धोखा दे रहे हो क्योंकि ये लाइफ आपकी है। आप अपनी लाइफ को स्पॉइल खुद कर रहे हो। आप अपनी लाइफ को ऐसे स्पॉइल कर रहे हो कि आप अपना टाइम खुद का वेस्ट कर रहे हो।
आप टीचर्स आपको सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन लाइफ की जो आपके पास जो नहीं बोलते हैं कि अपनी लाइफ की जो कलम है वो हमारे हाथों में होती है। मतलब आपकी लाइफ की जर्नी आपको खुद लिखनी है। तो उसमें अगर आप टाइम लॉस लिखोगे तो हमें लगता है कि ये आपको इसी शायद वो लाइफ मिल पाएगी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बिल्कुल, इसी चीज़ के लिए मैंने वो सर का जो कोट बोला था, डायरेक्टर सर ने इसको बहुत हाँ, पहले ही अब बहुत हम अच्छा लोगों से कोट बोल रहा। दिया था कि उस चीज़ को जो पहले छोड़ दोगे स्टूडेंट लाइफ में, वो हाँ, आपके आगे पीछे लग आने बिल्कुल, वाले समय में आपके पीछे लग जाएगी। पीछे लग ये जाएगी। बिल्कुल सच बात थी और वो बहुत अच्छी लाइन थी जो मुझे शायद हमेशा याद रहेगी, हमेशा जी, अपनी लाइफ में याद रहेगी और कभी भी अगर मुझे किसी को मोटिवेट करना होगा या किसी को एक अच्छी बात बतानी होगी, तो शायद उन लाइनों में से मेरी ये लाइन एक सबसे पहले होगी और हुँ। मुझे ये लाइन हमेशा याद रहेगी, ये लाइन मुझसे किसने कही जैसे कि थी। आपने ये पॉडकास्ट में शेयर की लाइन, बिल्कुल, जैसे आपको बिल्कुल। याद थी ये, एक बार काफ़ी बच्चे मोटिवेट भी होंगे इस चीज़ से, बिल्कुल, सारे एक बच्चे देखेंगे इस जैसे चीज़ 1-2 को। बार कई बार मैं किसी से मिला भी हूँ, तो मैंने उनसे ये चीज़ बोली है कि जब-जब मुझे कोई बात याद आती है, तो ये लाइन ज़रूर कोट करता हूँ, ये चीज़ उनसे बोलता हूँ और ये ज़रूर बताता हूँ कि ये लाइन किसने कही थी। तो उनका डायरेक्टर सर का तो एक बहुत अच्छा रोल रहा है मेरी लाइफ़ में। शायद सभी की लाइफ़ में रहा होगा हुँ। और यहाँ पे जितने लोग पढ़ रहे हैं, उन सबकी लाइफ़ में एक बहुत पॉज़िटिव रोल रहेगा उनका, मुझे बिल्कुल पता है, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। आपके फ्रेंड्स का इस आपकी लाइफ जर्नी में मतलब क्या इन्फ्लुएंस रहा था? फ्रेंड्स का तो स्पेशली स्कूल फ्रेंड्स का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरी लाइफ में, स्कूल फ्रेंड्स का? स्पेशली स्कूल फ्रेंड्स का क्योंकि वो स्कूल फ्रेंड्स आज भी मेरे साथ हैं और बहुत उन्होंने सपोर्ट दिया, बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया मुझे। जनरली सभी के साथ लाइफ में होता है कि उनको पता होता है कि अब जैसे कोई टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो हम सारे डाउट्स अपने टीचर से नहीं पूछते, हम हिचकिचाते हैं थोड़ा सा बिल्कुल, पूछने में, बिल्कुल, लेकिन डर अपने लगता है फ्रेंड हमें से मैं सब। फुल कॉन्फिडेंस से पूछ सकते हैं, भाई ये चीज़ बता दो मुझे नहीं आ रही है। तो उन्होंने मैंने भी ऐसे ही किया, सभी के साथ ऐसा होता होगा। तो बहुत सारे डाउट्स मैंने अपने मैक्सिमम डाउट्स मैंने अपने फ्रेंड्स से पूछे। उन्होंने सारे डाउट्स मैक्सिमम डाउट्स मेरे सारे क्लियर किए। तो ऐसे एक कहावत भी कही गई है कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बिल्कुल सच बात है। तो अ, मैंने उनसे अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ भी, पर्सनल लाइफ़ भी, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ आज भी मैं जैसे बताया मैंने आज भी उनके साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, तो अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ भी शेयर करता हूँ, पर्सनल लाइफ़ भी शेयर करता हूँ, इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं। और स्कूल टाइम में भी अपनी सारी लाइफ उनके साथ एंजॉय करी। उन्होंने मुझे हर टाइम मोटिवेट भी किया कि नहीं यार ये चीज़ ऐसी सही नहीं है, एक काम करो इसको इस तरह से करोगे तो सही होगा। तो मैंने वो ट्राई किया और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी मेरी लाइफ में दिखा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है एक फ्रेंड्स का और होता भी है। स्कूल फ्रेंड्स का मेरा आज भी मैं उनके साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, बहुत अच्छा रोल ये रहा रहता है कि ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं, जो आप अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं कर सकते हैं। है। बिल्कुल। वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैंने बोला ना पर्सनल लाइफ भी मैं उनके पर्सनल लाइफ साथ खासकर डिस्कस प्रोफेशनल लाइफ में क्या होता है कि हाँ, चलो आज पापा से बात कर लेते हैं, मम्मी से बात कर लेते हैं, लेकिन जो पर्सनल लाइफ होती है, उसमें तो लगता है क्या बात करें पापा-मम्मी से। मतलब बिल्कुल। लेकिन फ्रेंड्स से क्या होता है ना, फ्रेंड्स से वो डिस्कशन हो ही जाता है, यार बताओ ऐसा चल रहा है क्या? बिल्कुल, एक लिमिटलेस हाँ। रहता है। आपके फ्रेंड्स कितने क्लोज़ हैं, जैसा मैंने बोला स्कूल टाइम से मेरे साथ हैं, स्कूल में भी हुँ। एक लंबा पीरियड रहा मेरे जैस साथ रहे। जैसा कि आपने बताया कि आपका जो 12th रहा वो 2010 में रहा, हाँ, तो तो काफ़ी टाइम हो गया है। बिल्कुल वही अब 12th रहा 2010 में, तो हम 12th तक भी साथ थे, उसके बाद आज तक साथ हैं, बहुत लंबी फ्रेंडशिप ये रही तो है। बहुत अच्छी एक बात है कि लंबा आपकी पीरियड हो फ्रेंडशिप गया रही है इतनी अच्छी। और अभी भी मैं कल-परसों साथ में थे, हम लोग मिले थे, जब भी फ्री टाइम होता है, सब कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो एक बार हम लोग ज़रूर मिलते हैं। हॉलिडे पे जब आप आते होंगे तब आप मिलते बिल्कुल, हम लोग ज़रूर प्लान करते हैं कि यार इस समय हम सब साथ में हैं, तो हम लोग मिलते हैं। तो तब जनरली यही पर्सनल लाइफ ही डिस्कस होती है, क्या चल रहा है। अब थोड़ा-सा लाइफ आगे बढ़ चुकी है, तो सब अपनी-अपनी लाइफ और डिस्कस करते हैं कि नहीं अब थोड़ा-सा ये चेंजेस आ गए हैं, वो चीज़ अभी भी गाइड करते हैं एक-दूसरे को, कि नहीं यार तुम एक काम करो, ऐसा ट्राई करो, ज़्यादा सही रहेगा, मुझे लगता है तुम्हें ये करना चाहिए। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी, मैंने ये किया, वो सही हो गया। तो बहुत इम्पोर्टेंट स्कूल लाइफ का और स्कूल फ्रेंड्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है लाइफ में। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, जैसे जब आपकी स्कूल लाइफ चल रही थी, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में डेली आते थे, डेली मिलते थे, लंच भी शेयर करते थे, साथ में पढ़ते भी थे। लेकिन आज आप इतने बड़े हो गए हैं, आज आप इंडियन एयर फोर्स में सर्व भी कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों से मिलना काफ़ी कम हो पाता है। मेनली मान लीजिए साल में शायद 1 बार हो, हुँ। शायद फेस्टिवल्स में या शायद ना भी हो पाए। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि अब हमारा इस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग होती है। आपकी फ्रेंड्स के साथ अंडरस्टैंडिंग कैसी है? बिल्कुल। क्योंकि अगर आपकी फ्रेंडशिप का एक लंबा पीरियड हो गया है, तो अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है उसके साथ-साथ और अंडरस्टैंडिंग है तभी एक आपका पॉज़िटिव एक लंबा पीरियड हुआ होगा उनके साथ।
तो उस समय हमारा लंच शेयर करना, क्योंकि हमें पता है स्कूल सुबह आना है, आफ्टरनून में शाम तक जाना है, तो लंच शेयर करना होता था, डेली मिलना होता था हमारा। लेकिन अब सबकी अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है अलग अलग। मेरा पर्सनली ये मानना है कि आपकी फ्रेंडशिप इस पर डिपेंड नहीं करती है कि आप डेली लंच शेयर कर रहे हो कि नहीं शेयर कर रहे हो। हमारा डेली मिलना नहीं होता है, हम साल में भी मिलने के लिए हमें बहुत प्लान करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी प्लान होता है कि नहीं मिल पाता, प्लान कैंसिल हो जाता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब अपने अपने बाहर जा जी, चुके हैं, सब अपनी बिज़ी अपनी हैं काफ़ी लाइफ़ बिजी में। लाइफ है सबकी, सब जॉब पे हैं अपनी अपनी, सब हुँ, आउट ऑफ स्टेशन है, मैक्सिमम आउट ऑफ स्टेशन है। तो जब एक साथ आते हैं तब मिलते हैं। और ज़रूरी नहीं ये चीज़ कि हम डेली मिलें तभी हमारी फ्रेंडशिप स्ट्रांग होगी, तभी हमारी फ्रेंडशिप लंबी चलेगी। अगर आपकी फ्रेंडशिप अच्छी है तो आपका ज़रूरी मिलना उसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है कि आप डेली मिलो तभी आपकी लाइफ, हार्ट से तभी हार्ट का कनेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है। आपके जब भी मिलते हैं, जैसे हम लोग अब कभी भी मान लीजिए हम साल में एक बार मिले, तो एक बार मिले तो वो पूरे साल की लाइफ को उस 5-10 मिनट में या 1-1.5 घंटे में ही अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं, सारी चीज़ें शेयर कर लेते हैं। तो वो कहीं न कहीं वहीं पे वही अंडरस्टैंडिंग होती है, उनको पता है कि यार वो नहीं मिल पा रहा है, तो समझ जाते हैं सब चीज़ों को। जी, बिल्कुल। मतलब काफ़ी अच्छा रहा आपका। बिल्कुल। बहुत बात हो गई स्कूल लाइफ़ के बारे में। अब बात करते हैं आपकी सर्विस लाइफ़ के बारे में, कि आपकी सर्विस लाइफ़ कैसी रही? मतलब आपने क्या स्ट्रगल रखा सर्विस तक पहुँचने के लिए? बताइए उसके बारे में। सर्विस लाइफ की बात और उसके स्ट्रगल से पहले आई थिंक मुझे लगता है कि जो सर्विस ज्वाइन करने का डिसीज़न था, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था और एक अच्छा, एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट भी नहीं था। मुझे ऐसा लगता है मैं ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं था। तो मेरी फैमिली वाले चाहते थे कि हाँ, एक 12th कर ले, सभी की फैमिली वैसे चाहती है, 12th कर ले, 12th के बाद एक सिक्योर लाइफ हो। गवर्नमेंट जॉब को लोग सिक्योर ही समझते हैं और सिक्योर होती भी है, तो वो यही चाहते थे एक सिक्योर हो। लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब में वो चाहते थे कि मैं डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करूँ। तो मेरी फैमिली में सब यही चाहते थे मैं डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करूँ, पर मुझे अपने ऊपर ऐसा नहीं लगता था कि मैं शायद कर पाऊंगा, उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। बट जैसा कि मेरी पढ़ाई चल रही थी, स्कूल की गाइडेंस थी, तो फैमिली वालों को लगता था ये कर लेगा। तो उन्होंने भी मतलब स्कूल के साथ साथ मेरी फैमिली ने भी मुझे वैसे ही गाइड किया। 10th हुआ, अच्छे मार्क्स के साथ मैं 10th में पास हुआ। फिर 12th हुआ, एक 12th सेकंड माइलस्टोन था। तो 12th में अच्छे मार्क्स आए, 12th पास हुआ। फिर मुझे लगा कि हाँ, शायद मैं कर सकता हूँ। तो जैसा कि फैमिली चाहती थी मैं डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करूँ, फिर मैंने फॉर्म भरा एयरफोर्स का। साथ ही साथ पैरेलली मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया था, एक सेकंड ऑप्शन चल रहा था कि हाँ ठीक है, मैं फॉर्म भर देता हूँ, ग्रेजुएशन चल रहा है। तो मैंने एयरफोर्स का फॉर्म भरा, मेरा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन के बाद 1 साल के बाद ज्वाइनिंग थी। तो सिलेक्शन हो गया। उसके प्रोसेस अब काफ़ी प्रोसेस में हुँ, चेंजेस आ गए। उस समय तो रिटन रिटन होता था, रिटन के बाद तुरंत आपका फिजिकल, पीएफटी बोलते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। हुँ। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता था, रनिंग होती थी उसमें, पुशअप सिटअप इंक्लूड थे। देन इंटरव्यू होता था। इंटरव्यू के बाद एक मेडिकल होता था, कंप्लीट मेडिकल अच्छे से होता था। ऐसा नहीं कि आपका ऊपर ऊपर से सिंपल मेडिकल, ऐसा कुछ नहीं, कंप्लीट मेडिकल होता था डीप में। देन उस मेडिकल के बाद अगर आप इन सब चीज़ों में पास हो जाते हो तो फाइनल मेरिट बनती थी। उस मेरिट को आने में आपके मेडिकल के बाद अप्रॉक्स 3 से 4 महीने लग जाते थे। मुझे याद है मेरी अक्टूबर 31 ऑफ अक्टूबर को मेरिट आई थी। तो मेरिट में मेरा नाम था मेन लिस्ट में। देन उसके 1 साल बाद मेरी ज्वाइनिंग आ गई थी। तो पता तो चल ही गया था कि हो गया सिलेक्शन मेरिट के बाद। तो मेरिट के बाद से लेके जो मेरा ज्वाइनिंग लेटर था उसमें ये चीज़ मेंशन कर रखी थी कि आपको कोई ज्वाइनिंग से पहले इंजरी वगैरह नहीं होनी चाहिए, मेजर इंजरी। तो फिर फैमिली ने और इस सब चीज़ों का ध्यान रखना शुरू कर दिया था कि मैं बाइक ना चलाऊं, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाइक, सभी यंग एज में बाइक थोड़ा तेज चलाते हैं, हाँ, मैं भी बाइक तेज चलाता था थोड़ा सा, और ऐसे लहराना वहराना ये सब थोड़ा सा था। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखने लगा फिर मैं कि हाँ, मतलब जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरे अंदर से भी फिर आने लगा कि नहीं, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी बिल्कुल। बिल्कुल। तो फिर एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैं खुद उस सब चीज़ों का ध्यान रखता था कि नहीं, अब थोड़ा सा अच्छे से चलाना है, कहीं भी जा रहे हो तो डाइट का एक्सीडेंट भी ध्यान रखना होता एक्सीडेंट होगा, नहीं होना। हाँ, वेट मेंटेन रखना था। वेट खैर मेंटेन मैं तो, रखना। मेरा मेंटेन था, अभी भी मेंटेन है। तो ओवर वेट नहीं होना चाहिए, हुँ, ओवर वेट नहीं था मैं उस समय।
बट खाने पीने में ऐसा ना हो कि आप कुछ भी ऐसा वैसा खाते हैं, आपकी तबीयत खराब हो, सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता था। तो उसके बाद थोड़ा सा एक बैलेंस्ड लाइफ होने लगी। डिसिप्लिन लाइफ के साथ साथ बैलेंस लाइफ बहुत ज़्यादा मैटर करने लगी। पहले डिसिप्लिन लाइफ थी, फिर बैलेंस लाइफ चलने लगी। तो वो 1 साल का पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट था। हर चीज़ को मतलब फूक फूक के कदम रखते हैं, कहते हैं ना, दूध का जला भी फूक फूक, छाछ को फूक फूक कर पीता है। तो वही 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 चीज़ें थी कि पहले मुझे लगा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हो गया तो उसको बहुत ध्यान से उसको मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर ज्वाइनिंग हुई मेरी। जब ज्वाइनिंग के बाद मैं अपना बेसिक ट्रेनिंग के लिए गया। अच्छा। तो ट्रेनिंग लाइफ, बेसिक ट्रेनिंग थोड़ा सा टफ, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा टफ होती है। मतलब ऐसा सभी के साथ एक्सपीरियंस तो नहीं होता, लोग ज्वाइन करते हैं। ऐसा पहले भी मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया था, क्योंकि जब ज्वाइन किया था उसकी जो पीएफटी थी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट था, वो अलग था, वहाँ पे एकदम अलग था। तो वो कैसा क्या अंतर था वहाँ पे? वहाँ तो बहुत ज़्यादा, वहाँ की रनिंग और पुशअप सिटअप और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज थी वो बहुत ज़्यादा, मतलब आपको एक सिविलियन से एक मिलिट्री पर्सनल बनाने के लिए वो जो कुछ भी कर सकते थे वो सब करते थे। साम दाम दंड भेद सब अपनाते हैं। कई लोग वहां से छोड़ के भी चले जाते हैं। मेरे भी दिमाग में इनिशियली जो 1 महीना, 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग थी, इनिशियली जो 1 महीना था वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। चैलेंजिंग ऐसे होता है कि आपको अपना घर छोड़ के जाना है। वहाँ आप जाना घर है। में बेड एंड वही बेड और बिस्तर पे आराम से आप लेटे हो, आपको अच्छी लाइफ चल रही घर में। कोई दिक्कत नहीं हाँ, है, सुबह कितने चाय, बजे उठ रहे सुबह हो, उठ क्या रहे है, हो, क्या बना कुछ बनाया नहीं। खाना मिल रहा है मस्त एकदम। और किसी ने थोड़ा बहुत डांटा, आपको पता है हाँ पेरेंट्स डांट रहे हैं, मम्मी डांट रही, पापा डांट रहे हैं, अरे ठीक है ठीक है, छोड़ो, चलता थोड़ा है, सा हाँ डांटेंगे हाँ उसके बाद शांत हो जाएंगे। हाँ। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं था। वहां को शार्प 4 बजे सुबह उठना है, मतलब उठना है। और 1-2 बार आपसे बोला जाता था बस, अगर आप वहां पे ये नहीं कि यार नहीं उठना है, सीधा फिर मारपीट होती थी। दाम अच्छा। दंड भेद से आपको डील किया जाता था। शाम दाम से कोई मतलब नहीं है। तो ये सब चीज़ें थी। वो चीज़ें जो 1 महीने इनिशियली, एक जो मैंने 1 महीने का टाइम पीरियड आपको बताया, उसमें क्या होता है कि लोग उस चीज़ में ढलने में वो टाइम लग जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। इनिशियली जो लोग छोड़ते हो, इनिशियली एक फेज मतलब 1 महीने के अंदर ही लोग छोड़ देते हैं। मेरे दिमाग में बहुत बार आया, पर मैंने गिव अप नहीं किया। वो अच्छी बात जैसा है। कि लोग बोलते हैं कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है कि नेवर गिव अप, कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है। जैसे कि आपने स्टोरी बताई थी, बिल्कुल, पत्थर से मूर्ति बनने वाली, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही वो वही छेनी चीज थी हथौड़ी वो। की मार होती है, वहाँ पे वो मार अच्छे से फ़ील होती है। वो मार मुझे बहुत अच्छे से फ़ील हुई वहाँ पे मेरे साथ-साथ। तब मुझे ये फ़ील होता था मेरे साथ-साथ मेरे बडी भी रहता था। तो मुझे लगता था यार वो बहुत गाइड करते हैं। जैसे फ्रेंड्स का भी मैंने इम्पोर्टेंस बताई, तो हाँ। वहाँ पे वो बडीज़ और फ्रेंड्स की इम्पोर्टेंस समझ में आती थी। स्कूल लाइफ़ में जैसे समझ में आई, वहाँ पे अलग समझ में आती थी। वहाँ क्या है, मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर रनिंग करनी है। अब मेरा स्टैमिना है कि मैं 5 किलोमीटर कर सकता हूँ, मेरे फ्रेंड्स का स्टैमिना है वो 8 किलोमीटर कर सकता है। तो मैं 5 किलोमीटर जाके जब रुकने लगता तो बगल वाला फ्रेंड्स फ्रेंड्स आपको मुझसे बोलता घसीटे, था, पुश भाई करेंगे, आजा हाँ। आजा, हो जाएगा आ जाएगा, हाँ। थोड़ा सा और बचा है, हो जाएगा। तो आप उन्हीं के साथ साथ 1-2 किलोमीटर और कर लेते हो, ऐसे करके वो चीजें तो आसानी वो से हो आपको जाती हैं। अच्छे पॉजिटिवनेस की तरफ आपको पुश मार करते पड़ती हैं। है, आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी पड़ती है। तो फौज में एक मतलब सारी डिफेंस फोर्सेस में एक रूल रहता है, वन फॉर ऑल फॉर वन। मतलब ओके। अगर आपने किसी एक ने गलती करी तो पनिशमेंट सबको मिलती है। हाँ। तो वो चीज़ होती है, अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे पता है सब मारे जाएँगे। तो वो एन्जॉय फिर धीरे-धीरे वो मार एन्जॉय लगने लगी बहुत। उसमें मज़ा आने लगा, हम तो लोग कभी साथ में ऐसा एन्जॉय इंसिडेंट करने आया लगे। कि मतलब गलती आपने की और बहुत, पूरा बहुत, मतलब बहुत उसको क्या गलतियाँ बोलते की। हैं, रगड़ा बोलते हैं हूटिंग शायद। रगड़ा बोलते हैं, रगड़ा बिल्कुल। पट्टी चलती थी वहाँ पे। बहुत हूटिंग करी है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। मतलब वहाँ की रिस्पेक्ट अलग रहती थी, लेकिन कभी-कभी अब इतनी फिज़िकल एक्टिविटी होती थी, उसके बाद क्लासेस, नींद आती थी, क्लास में सो रहे हैं पीछे। किसी ने कुछ बोल दिया, उसको चिल्लाने लगे, तब तक ध्यान से ही निकल गए हम क्लास में हैं। फिर टीचर ने मारा, मेरी वजह से पूरी क्लास मार खा रही। फिर सारे फ्रेंड मुझे बोल रहे हैं यार तूने ऐसा किया है। मुझे भी मौका मिलता था दूसरे को बोलने का। तो ये मौका सब, ढूंढा करते थे। बिल्कुल ये सब। अब मजा आती थी बेसिक काफी। ट्रेनिंग के बाद अब जब ट्रेड ट्रेनिंग होती है, फिर आप सर्विस ज्वाइन कर, मतलब सर्विस तो पहले ही ज्वाइन कर ली, फिर आप अपना आपकी पोस्टिंग हो जाती है, आप सर्विस पर्सनल हो जाते हो। फिर आपको जैसे स्कूल का टाइम याद आता है, वैसे आपको ट्रेनिंग पीरियड याद आता है। यार वो क्या एंजॉय था। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर कुछ नहीं होती थी। जब आप सर्विस मतलब ट्रेनिंग खत्म करके एज अ सर्विस पर्सनल ज्वाइन करते हो, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि ये आपका काम है, ये आपको करना है, तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आएगी। लेकिन ट्रेनिंग ट्रेनिंग पीरियड में आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंस्ट्रक्टर रहते थे, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जो होते थे, जो हमको ट्रेनिंग कराते थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि हाँ इनको कैसे ट्रेंड करना है।
तो कहीं न कहीं उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा इस चीज़ में, कि इस चीज़ का ध्यान रखते थे कि हाँ, बच्चे ज़्यादा ट्रेनीज़ डीमोटिवेट भी ना हो जाएँ। हुँ, ऐसा ना हो कि आज ऐसा कुछ कर दिया कि आज ही सर्विस छोड़ के जाना है, कुछ नहीं। तो हम लोग दिन भर की सपोर्टिव होते थकान थे। के बाद, हाँ, दिन भर की थकान के बाद शाम को जोक्स एंड ऑल ये सब भी होता था। हुँ, एक-दूसरे के मज़े भी लिए जाते थे। फिर वो लोग हमको भी मोटिवेट करते थे कि हाँ, जो आपको दिन भर की आपकी जो एक्टिविटीज़ है, ये ऐसे ही चलती रहेगी। ये आपको बाद में फ़ील होगा कि हाँ, ये ज़रूरी था। जो कि आज सच में फ़ील होता है कि वो चीज़ें ज़रूरी हैं। तभी आप एक सिविलियन और डिफेंस पर्सनल के बीच में आप डिफरेंस देख पाओगे कि हाँ, ये डिफरेंस है दोनों के बीच अच्छा, हमने सुना है कि डिफेंस में दिन और रात नहीं देखते हैं। तो में। बिल्कुल। कभी क्या आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि जब आप ट्रेनिंग फेज़ में हो या आपकी सर्विस फेज़ में, तो किसी ने गलती की हो और रात के 1-2 बजे झगड़ा मिला हो? ट्रेनिंग पीरियड का तो बहुत, एक बार नहीं, मुझे लग रहा है कई बार हुआ है। 6 महीने की ट्रेनिंग में आई थिंक हम लोगों ने 1 महीने, मतलब मैं अगर टोटल 1 महीने और 1 हफ्ते तो कंटिन्यू रहा था। हम लोग को डे और नाइट कंटिन्यू सोने नहीं दिया गया था। और क्या हुआ था, एक चोरी का इंसिडेंट हुआ था। और डिफेंस फोर्सेस में चोरी हुँ, बहुत, मैंने सुना है काफ़ी हाँ, डिसिप्लिन के लिए। बहुत ही ज़्यादा गलत माना जाता है। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। तो चोरी जब हुई तक थी। कि वो सामने नहीं आता तब तक पूरी बटालियन या बिल्कुल। जो भी होता है सबको मतलब वो और पनिश करते हैं। बिल्कुल ये चीज़ बहुत ही, मैं आपके साथ इंसिडेंट शेयर करता हूँ। एक चोरी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अच्छे से तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि कुछ सिक्योरिटी मैटर्स होते हैं इस वजह से, क्योंकि हुँ, डिफेंस के कुछ सिक्योरिटी रीजंस होते हैं। नहीं बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या हुआ था कि एक चोरी का इंसिडेंट हुआ था और पता नहीं चली थी किसके साथ किसकी चोरी हुई हुँ, है, मतलब किसने चोरी करी है। जिसकी चोरी हुई थी उसने बता दिया था कि हाँ, कुछ चीज़ें चोरी हुई हैं मेरी। वहाँ चोरी इस टाइप की यूनिफ़ॉर्म निकाल ली। अब मान लीजिए आज मुझे यूनिफ़ॉर्म में जाना है, मेरी कैप नहीं मिल रही, मैंने दूसरे की कैप उठा ली। तो अब जिसकी उठाई उसकी भी, वो भी, उसने वो तो भी कंप्लेंट कर दी ढूँढेगा कि भी ये हाँ। चोरी हो गई मेरी। इस टाइप की चोरी हुई थी, कोई पैसे-वैसे की चोरी भी नहीं थी। तो इस टाइप की चोरी थी, तो पहले लोगों ने मज़े लिए, फिर हम लोग के जब ये कंटिन्यू होने लगा, उस समय तो कुछ नहीं कहा गया। फिर 1-2 बार देखा कंटिन्यू हो रहा है, किसी के कुछ गायब हो रहा है, किसी का कुछ गायब हो रहा है, तो फिर हम लोग को, फिर जो वहाँ के इंस्ट्रक्टर्स थे, उन्होंने पनिशमेंट दी थी। कंटिन्यू डे नाइट हम लोग को जगा के रखते थे। फिजिकल एक्टिविटी चलती रहती थी, रनिंग, पीटी, परेड कंटिन्यू। रात भर। बिल्कुल। रात में अगर, वही है कि दिन में अगर हम लोग को सोने के लिए, जो हमारी क्लासेस होती थी, ट्रेड की ट्रेनिंग की जो क्लासेस होती थी पढ़ाई वाली, तो उसमें ही हम लोग को सोने को मिल जाता था। अगर 3-4 घंटे की क्लास है तो हम लोग उस क्लास में ही सो लेते थे। क्लास पढ़ाई में चल रही है, वो इंस्ट्रक्टर को भी पता होता था कि बंदे ऐसा ऐसा चल रहा है उनके साथ, तो वो इतना ज़्यादा कुछ नहीं कहते थे। तो ये 1 हफ्ते तक चला था और पता नहीं चल पा रहा था कौन था। फिर एक लड़के ने नाम ले लिया था, बता दिया था कि सर, जब वो थक गया, अब कोई नहीं बता रहा है तो वन फॉर ऑल है, हुँ, तो सभी को उसकी वजह से पनिशमेंट मिल रही थी। फिर एक ने बता दिया, तो भी उसकी वजह से पनिशमेंट मिली कि आपने नाम कैसे ले लिया। अगर कल को, ये तो एक छोटे सा चोरी का केस है, अगर किसी और ने आपको पकड़ लिया, आपसे नाम पूछेगा तो ना नाम बता दोगे, ना इधर के रहे ना उधर हैं, के रहे। ऐसा कर दोगे तुम उसका नाम ले लोगे। तो वो भी एक, आप डिफेंस पर्सनल के अगेंस्ट, मतलब डिफेंस सर्विस के अगेंस्ट जा रहे हो। तो उसकी वजह से भी फिर हमारा 1 हफ्ते कंटिन्यू चला था। तो वो, ये सब इंसिडेंट बहुत, वैसे उस समय तो काफी ज्यादा हेक्टिक रहे पहले थे। ना बताने की वजह से चला पहले ना और बताने फिर की वजह से कोई नहीं, बताने की वजह उसके से चला। बाद बताने की वजह से चला कि हाँ, आपने नाम कैसे ले लिया उसका। तो मतलब डिफेंस में डिसिप्लिन बहुत दिखाते हैं, सुना है। मस्ट है। हुँ, बिल्कुल जैसा कि डिसिप्लिन। आपने देखा दिन और रात नहीं देखते हैं। बिल्कुल आजकल आप। के स्टूडेंट्स के लिए भी ये रहता है कि दिन और रात वो लोग कहते हैं ना कि पढ़ते हैं, रात हो गई सो जाते हैं, क्या करना है कल से पढ़ेंगे ये वो। जैसे डिफेंस में ये चीज़ें रहती हैं, वैसे बच्चों के लिए भी होनी चाहिए। बिल्कुल हाँ। बच्चों के अंदर खुद से आना चाहिए, थोड़े पेरेंट्स को भी इस चीज़ में होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि डिफेंस सिस्टम से हम लोग को काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि रात-दिन नहीं देखते थे कि रात है कि दिन है, वो अपना काम करते थे। बिल्कुल। तो वर्क के प्रति फ़ोकस्ड होना चाहिए। हम बिल्कुल। लोग को फिर दिन और रात नहीं देखना चाहिए, कि बिल्कुल दिन है कि रात है, टाइम क्या हो रहा है। वही चीज, जैसे हुँ, अब हम कंटिन्यू 1 वीक नाइट डे कंटिन्यू रहा, तो हमें हमारा लगता था कि हम रात भर जग रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमको परेशान किया जा रहा था। लेकिन हमारे साथ साथ तो इंस्ट्रक्टर भी आते थे, डे भी आते थे, वो नाइट भी आते थे। तो कहीं ना कहीं वो तो, मतलब सर्विस पर्सनल थे, हम तो ट्रेनीज थे, पर वो भी तो आते थे। तो उनकी भी तो वो लाइफ थी, एक डिसिप्लिन लाइफ थी। उनको पता था मुझे जाना है, मेरा काम है, मुझे करना है। यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुझे पता है कि ये मेरा काम है, मुझे करना है। और कभी भी कोई, आपने सुना होगा मोटिवेशनल लेक्चर, मैं कोई ऐसा कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं दे रहा हूँ किसी को, लेकिन कहीं भी आप मोटिवेशन मोटिवेशन कोई दे रहा होगा या कोई मोटिवेशनल लेक्चर दे रहा होगा,
तो उसमें ये ज़रूर सुनोगे कि एक कॉमन वर्ड ज़रूर सुनोगे, डिसिप्लिन। वो वेरी ज़रूरी होता कॉमन। है। डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूर, आई थिंक डिसिप्लिन के साथ एक वर्ड ऐड होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। कि आपके अंदर खुद का खुद से डिसिप्लिन, आना चाहिए डिसिप्लिन। बिल्कुल, सेल्फ डिसिप्लिन, मोटिवेशन भी लोग दूसरों में ढूंढते हैं, आपके अंदर खुद से मोटिवेशन आना बिल्कुल, चाहिए। कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, या मेरे लिए ज़रूरी है, क्या मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। और रिस्पेक्ट, कि आपको किसकी रिस्पेक्ट करनी है। बिल्कुल। आपका बड़ा है तो रिस्पेक्ट करनी है, आपका छोटा है तो रिस्पेक्ट करनी है, हम्म, सभी की रिस्पेक्ट करनी है। वो रिस्पेक्ट का एक तरीका अलग हो सकता है, वे ऑफ टॉकिंग अलग हो सकता है कि हाँ, बड़े हैं तो किस तरह से बात कर रहे हो, छोटा है तो आप थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक भी वैसे बात, कर बड़े से भी सकते हैं आप बिल्कुल। हँसी-मज़ाक बात कर सकते हो, लेकिन एक 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 लिमिट रेस्पेक्ट होती होनी है कि चाहिए। हाँ, रिस्पेक्ट के साथ वो हँसी-मज़ाक होता है। तो वो भी एक रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है, और एक सेल्फ डिसिप्लिन तो प्राइमरी है आपकी लाइफ में। कुछ भी आपको अचीव करना है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, कुछ भी, एनीथिंग, तो सेल्फ डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है। बहुत तो जरूरी डिफेंस फोर्सेस में तो खैर वो बहुत ज़्यादा, सबसे पहले वही देखा जाता है कि आपको एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड में भी हमें यही सिखाया जाता है कि आपको सब कुछ सहन कर लिया जाएगा, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया जाएगा। इनडिसिप्लिन केसेस कोई भी बर्दाश्त नहीं किए जाते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है। वही मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू बच्चों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ भी अचीव करना है लाइफ में, तो सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक यहाँ पे मैं पॉडकास्ट दे रहा हूँ, जिस स्कूल के लिए पॉडकास्ट, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, और जिस स्कूल के बारे में मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, वहाँ सेल्फ डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था मेरे टाइम पे, और आज भी उस चीज़ पे बहुत ध्यान दिया जाता है। जैसे कि डायरेक्टर सर हैं, वो डिसिप्लिन लाइफ हमेशा मेंटेन करते आए हैं, डिसिप्लिन लाइफ जीते भी हैं, और बच्चों में भी वो डिसिप्लिन देखना चाहते हैं। तो वो चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। कहीं न कहीं हो सकता है कि मुझे इस उस टाइम ना अच्छी लगती हो। उस टाइम अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मुझे जब सर्विस ज्वाइन की मुझे, तो कुछ चीज़ें मुझे लगा नहीं, मेरे अंदर ही है पहले से, मैं ये चीज़ आसानी से कर सकता हूँ। तो कहीं न कहीं वो स्कूल के थ्रू ही आई होंगी। स्कूल के बाद ही मैंने जॉइन किया था। तो कहीं न कहीं वो सब चीज़ें मुझे बाद में फ़ील हुई मतलब कि हाँ, आपकी स्कूल का इम्पैक्ट मुझे वहाँ पे दिखा। सर हम्म, की बातों का, हम्म, टीचर्स की बातों का, वो इम्पैक्ट मुझे वहाँ पे समझ में आया कि नहीं, वो सब चीज़ें ज़रूरी थी। वही मतलब आपकी लाइफ जर्नी में, तो सर्विस जर्नी में स्कूल का इन्फ्लुएंस मतलब आपके लिए काफी बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा रहा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है। सर का, टीचर्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं। अब लास्ट में आप हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स मतलब अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या लेसन देना चाहेंगे बच्चों को? जैसे कि आपने ऑलरेडी बोल दिया, अपने स्कूल के बच्चों को तो अलग से स्पेशली उनकी कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे पढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टूडेंट की लाइफ में एक अच्छा स्कूल होना, अच्छा टीचर्स होना एक सौभाग्य की बात है। और अगर बच्चे अपने स्कूल में, हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल में, तो अब स्टूडेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस चीज़ को कैसे मेंटेन करना है। बिल्कुल। तो टीचर तो अपनी मेहनत कर रहा है, अच्छे से गाइड कर रहे हैं। डायरेक्टर सर, वो तो उनमें कोई डाउट ही नहीं है, वो तो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, हमेशा बच्चों के फ्यूचर के लिए ही सोचते हैं, वो अच्छे ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो अब बच्चों पे ये डिपेंड करता है कि बच्चे कैसे ध्यान दें। जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, और टीचर जो गाइड कर रहे हैं, उस पाथ को कैसे फॉलो करना है। तो ये यही सेल्फ डिसिप्लिन वाली जो हम बात कर रहे थे, ये सेल्फ डिसिप्लिन में आता है कि उनको हम उनकी सारी बातों को माने। कभी टीचर कोई गलत नहीं चाहेगा आपका, कि नहीं, ये बच्चा सक्सेस ना पाए। हर टीचर चाहता है कि मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ वो सक्सेस पाए, अच्छी ऊंचाइयों को छुए, अचीवमेंट, अच्छी चीज़ों को अचीव करे। तो ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उस टीचर की रिस्पेक्ट करे। रिस्पेक्ट इसलिए करे क्योंकि वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि वो आपसे बड़े हैं, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, वो चीज़ें फेस कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में। तो वो आपको कभी गलत सजेस्ट नहीं करेंगे। वो इसमें हम हमेशा, एक और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे, जैसे आपने बताया टीचर्स के लिए, तो टीचर्स के लिए क्या रहता है ना कि बच्चे क्या करते हैं, खुद से पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन टीचर्स आपको जो गाइड कर सकते हैं वो आपकी बुक्स आपको गाइड नहीं कर सकती। बिल्कुल जैसे बुक, कि आपने शायद एक कोर्स सुना होगा, मैंने पढ़ा है, गुरु गोविंद दो खड़े का काके के लागू लागू पाए, पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद गोविंद दियो, दियो बताए। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि बोलते हैं कि गुरु और भगवान दोनों हैं,
अब किसके पास जाएँ, किसके पैर पहले छुएँ? तो शायद उसमें बोला गया है कि आपको गुरु के पैर पहले छूने, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा मार्गदर्शक होता है जिसने मतलब आपको भगवान तक पहुँचने का रास्ता दिखाया है। बिल्कुल। एक आपने कोट की बात करी तो मुझे कोट याद आया कि हमारे लोग मदर फादर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए, वो हमारे पेरेंट्स हैं। लेकिन एक टीचर की भी उतनी ही भूमिका, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा भूमिका होती है। कहते हैं, एक कोट है कि द टीचर इज ऑलवेज ग्रेटर देन हिज ओन फादर हुँ, बिकॉज ही शोज अस द वे ऑफ सॉल्वेशन। क्योंकि एक टीचर जो होता है हमारे पिता से भी ऊपर होता है, क्योंकि वो हमें एक मार्ग, सच्चे मार्ग का, एक सही मार्ग का रास्ता जो होता है वो दिखाता है कि नहीं, इस रास्ते पर चलना है। तो इस वजह से हम हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जो आप बुक्स वाली बात बोल रहे हो, बुक में वो चीज़ लिखी है, लेकिन बुक अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकती। टीचर वो बोलेगा कि मुझे इस लाइन को पढ़ने में क्या क्या दिक्कतें आई हैं, क्या क्या मैंने फेस किया है, क्या क्या तुम्हें दिक्कतें आएंगी, इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, फिर यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, पूरी लाइन एक बार कुछ में चीज़ें मत आपको पढ़ो। सिखाएँगे। वो टीचर बताएगा इस लाइन को पूरा पढ़ना है या ब्रेक कर करके पढ़ना है। तो वो एक्सपीरियंस आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हुँ, वो एक्सपीरियंस एक टीचर खुद दे सकता है, क्योंकि उसने वो चीज़ फेस की है। तो अगर एक अच्छा टीचर है, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, अच्छे टीचर्स हैं और वो आपको कभी गलत नहीं सिखाएंगे। और जैसे कि मैंने स्कूल के लिए बोला, तो अब तो जैसे जैसे एजुकेशन और बहुत मॉडर्न होती जा रही है, और क्लासरूम्स हैं, बहुत स्मार्ट क्लासेस होती जा रही हैं। तो स्कूल को मैंने, जब भी मैं आता हूँ तो फ्रेंड्स से मिलता हूँ, स्कूल में आके कभी कभी टीचर्स से भी मिलता हूँ, तो मैंने देखा है स्कूल ने उसको बहुत अच्छे से अचीव किया है। स्मार्ट क्लासेस हो गई हैं, और जो जो एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन होती जा रही है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, एक पॉजिटिव वे में ध्यान दिया है, तो बहुत जैसे अच्छे से। मॉन्टेसरी मेथड बच्चों के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत, वो सब बहुत ज़रूरी है आजकल के हुँ, बच्चों के लिए। क्योंकि जैसे-जैसे मोबाइल्स होते जा रहे हैं, स्मार्टफ़ोन्स होते जा रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस होती जा रही हैं, चीज़ें और स्मार्ट होती जा रही हैं। वैसे स्कूलों में लोग कहते हैं कि अब स्कूलों में पढ़ाई इतनी नहीं हो रही, लोग ऑनलाइन क्लासेस जॉइन कर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों में वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्कूल नहीं जा सकते हो, कहीं दूर पे हो, आपको लगता है नहीं मैं यहाँ से नहीं रह सकता, वो ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल सकता है आपको, अगर आप बिल्कुल। यहाँ लोकल में हो, आपको लगता है कि मैं इस स्कूल में जाके अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूँ, यहाँ पे आके स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूँ, तो वो आपको ऑनलाइन शायद उतना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। वो मॉडर्न क्लास, मॉडर्न एजुकेशन और स्मार्ट क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो मैं बच्चों से यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर हो तब तो बहुत सौभाग्यशाली हो, जैसे कि मैंने बोला। और अगर आप नहीं भी हो, जहाँ पे भी हो, वहाँ पे भी आप अच्छे टीचर्स के साथ, अच्छे टीचर्स की गाइडेंस में, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, हार्ड वर्क के साथ, जैसे हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, तो हार्ड वर्क के साथ अपने गोल को इजीली अचीव कर सकते हो। और अगर आप कहीं पे भटक रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो एक बेस्ट प्लेस है ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल। वहाँ पे एडमिशन लेके आप थोड़ी सी मेहनत के साथ, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स बच्चे से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं अगर बच्चा 70% कर रहा है तो मैं 100% अपना दूँ, ताकि वो जो 70% है और मेरा 100% मिल के उसकी अचीवमेंट अचीवमेंट में को ग्रो और करे। जुड़ जाए। हुँ, तो वो उसकी जो भी गोल होंगे, जो भी उसको लगता है कि नहीं मुझे ये आगे चल के करना है, तो वो अपने टीचर्स के साथ शेयर करे और टीचर्स मिल के उस पर ध्यान दे। बच्चा अगर हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क कर रहा है, हार्ड वर्कर है, उसको लगता है कि नहीं मैं हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क पे भी ध्यान दे सकता हूँ, तो वो श्योर सक्सेस पाएगा। और बच्चों के लिए मैं ज़रूर ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि साथ ही साथ गोल के साथ साथ पहले ही, जब आप 9th 10th 12th कर रहे हो, तो अपना गोल पहले से ही डिसाइड कर लो कि मुझे करना क्या है। क्योंकि आजकल लोग भटक बहुत ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे रास्ते हैं, लोगों को नहीं समझ में आता है कि मुझे किस रास्ते पर जाना है। जैसे एक साथ हम लोग हर नाव में कदम नहीं रख सकते। बिल्कुल, कहते हैं 2 नाव पे पैर रख के सवारी नहीं करनी चाहिए, हुँ, तो वो चीज़ है। वो बिल्कुल सही है, जो कहावतें चली आ रही हैं, कहीं न कहीं वो भी एक्सपीरियंस थे किसी के, तो उन्होंने वो कहावतें लिखी हैं। तो वो एक्सपीरियंस गलत नहीं है। तो वो चीज़ है, आपको पहले से ही डिसाइड करना है कि मुझे ये चीज़ करना है, मुझे ये गोल डिसाइड करना है। एक गोल डिसाइड, मैं सिंपल एक फॉर्मूला बताता हूँ, एक गोल डिसाइड करिए, उस गोल पे मुझे ये काम करना है। मुझे डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी है, नहीं मुझे आईएएस बनना है, यूपीएससी क्वालीफाई करना है, नहीं मुझे एसएससी क्वालीफाई करना है, एसएससी क्वालीफाई करके ज्वाइन करना है। एक गोल डिसाइड करिए, उस गोल के हिसाब से आप अपने टीचर्स के साथ अपना गोल शेयर करिए। पहले 10th 12th इसमें अच्छे मार्क्स लेके आइए, क्योंकि आजकल 10th और 12th के मार्क्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हुँ, आगे चल के, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है, सभी को पता है, किसी से छुपा नहीं है। तो 10th 12th के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से अचीव करिए, अच्छे मार्क्स लाइए।
पास करने के बाद फिर आप अपने टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रहिए, कंटिन्यू कांटेक्ट में रहिए और उनसे अपने पढ़ाई के जो भी डाउट्स हैं वो शेयर करिए, उनसे एक्सपीरियंस लीजिए, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। अगर आप उन सब चीज़ों को एक कंबाइंड वे में लेके चल रहे हो तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। रिस्पेक्ट करिए, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो रिस्पेक्ट आज रिस्पेक्ट ज़रूरी नहीं है, वो रिस्पेक्ट आपकी लाइफ टाइम हमेशा काम आएगी। टीचर्स की हो, चाहे पेरेंट्स की हो, चाहे आपकी जॉब लगने के बाद आपके कलीग्स मिलेंगे, आपके सीनियर्स मिलेंगे, आपके जूनियर्स मिलेंगे, तो उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सीनियर्स की रिस्पेक्ट करोगे, कल को आप जूनियर हो, कल सीनियर की रिस्पेक्ट करोगे, कल को आप सीनियर बनोगे, तो आपके नीचे जूनियर्स आपकी जूनियर्स आएंगे, रिस्पेक्ट करें। तो वही आप एक्सपेक्ट करोगे। जब आप दूसरों को सिखाओगे तो जूनियर की भी रिस्पेक्ट इसलिए जरूरी है, क्योंकि जूनियर को जब आप रिस्पेक्ट करोगे तभी तो वो समझेंगे कि सीनियर मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो मुझे भी इसकी रिस्पेक्ट करनी है। तो ये तो रिस्पेक्ट आपको भी समझेंगे। बहुत ज़रूरी है। और टीचर स्टूडेंट के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, कि स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि मेरा टीचर मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, और टीचर भी ये चीज़ समझे कि इसका ये गोल है, वो किस तरह से उसको मुझे गाइड करना है। खैर टीचर्स बहुत जैसे होना अच्छे से चाहिए कि जानते हैं। अगर अच्छा टीचर है कोई, बिल्कुल तो वो केवल सिलेबस ना पढ़ाए, बिल्कुल। वो बच्चों को उनके लाइफ के लेसन्स भी दे कि इसीलिए बच्चों क्या इसीलिए सही है, क्या गलत है। बिल्कुल इसीलिए मैंने बोला कि अगर अच्छे टीचर्स और अच्छा स्कूल मिल गया तो आप सौभाग्यशाली हो। खैर मैंने यहाँ पर तो ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल में ये चीज़ देखी है, बच्चों पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। अगर बच्चे ने ये चीज़ बोली कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे तो एक्स्ट्रा क्लासेस का बहुत रहा है, कि आप जैसे कोचिंग लोग बच्चे ज्वाइन करते थे, आजकल कोचिंग का बहुत ज़्यादा, हमारे टाइम पे भी बहुत चलता था कि स्कूल के बाद कोचिंग ज्वाइन करना है, तो डायरेक्टर सर ने कोचिंग की फैसिलिटी यहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट करा रखी थी, एक्स्ट्रा क्लासेस एक्स्ट्रा लगाते थे। क्लासेस के नाम पे, वो कि तो आपको कोई आज भी डाउट है। चलती है, आपको बिल्कुल जान के वही खुशी चीज़, होगी कि वो आज भी तब हमारे से एक्स्ट्रा चलती चली क्लासेस आ हैं। रही है। वो हम लोगों को कोचिंग के लिए बिल्कुल मना करते थे, क्यों बाहर पैसे दे रहे हो, मैं आपको क्या चाहिए यहाँ पे आइए। तो हम लोग को 2 बजे के बाद, हम लोग जब 2-2:30 बजे जब हमारी क्लासेस स्कूल की खत्म होती थी, फिर हम लंच करके वापस आ जाते थे, यहीं पे पढ़ते थे। कई बार नाइट में बुला लेते थे पढ़ने के लिए, हम लोग नाइट में पढ़ते थे आके। तो एक्स्ट्रा क्लासेस की उन्होंने पूरी फैसिलिटी, एक्स्ट्रा क्लासेस वो 2-3 घंटे की नहीं, फुल नाइट की क्लासेस देते थे, यहीं पे पढ़ो, मेरे सामने पढ़ो। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे पढ़ाई का। तो मैं तो कहीं ना कहीं आपके माध्यम से बच्चों से यही शेयर सजेस्ट करना चाहूँगा कि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे पढ़ाई का। तो आप बिल्कुल अगर ज्वाइन करना चाहो तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल अपने गोल्स के प्रति स्ट्रिक्ट रहिए, टीचर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी बना के रखिए, और जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हो उसके लिए हार्ड वर्क करिए। आपको आपका गोल जरूर अचीव होगा, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, उस पर फोकस रहिए, और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, उसके साथ डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए। थैंक यू। थैंक यू, आपने समय दिया हम लोगों को थैंक्स और फॉर हमारे गिविंग। बच्चों को गाइड किया और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। थैंक यू सो आज मच। की पॉडकास्ट में हमारा ये पहला एपिसोड था और आपने बच्चों को इतना अच्छा गाइडेंस दिया, हम लोग को बहुत अच्छा लगा थैंक्स यू, थैंक्स कि फॉर आप आए गिविंग यहाँ मी पर। दिस ऑनर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।